घोटाले में ये जात वाला एंगल लगाकर बघेल जी क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ प्रमाण है आपके पास? कितने उदाहरण हैं ऐसा आप गिना दीजिए छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में कि चुन चुन कर आदिवासियों को फंसाया गया हो, चुन चुन कर ओबीसी नेताओं को फंसाया गया हो? बता दीजिए। देखिए आदित्य जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो चीजें नंगी आंखों से दिख रही हैं इस प्रदेश में, उसको देखने के बाद स्वाभाविक रूप से ये प्रतिक्रिया सामने आई। ये कोई कार्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ियों का प्रदेश था छत्तीसगढ़। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद से इनका लगातार छत्तीसगढ़ विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा सामने आया। और वो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आप देखिए, एक ओबीसी मुख्यमंत्री बना था, जब ये आसाम गए पीछे छापा पड़ जाता है, जब ये उत्तराखंड जाते हैं पीछे छापा पड़ जाता है, झारखंड जाते हैं पीछे छापा पड़ जाता है, पंजाब जाते हैं पीछे छापा पड़ जाते हैं। कवासी लखमा जी अगर अरुण साहू जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, सबको मालूम है कि वो साक्षर नहीं है, उनका कोई दोष कहीं पर हो ही नहीं सकता, लेकिन उस बेचारे आदिवासी को 2 महीने से ज्यादा जेल में डाल दिया गया। आज तक ईडी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई, कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई, कोई चालान प्रस्तुत नहीं कर पाई। विवेचना की कोई समय सीमा नहीं है, जांच की कोई समय सीमा नहीं है। एक ओबीसी का राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद ये कार्रवाई हुई। हम 3 साल से सुनते आ रहे थे कि अब ईडी जाएगी, अब ईडी जाएगी। अंततः ईडी चले गई। 10 घंटे तक इतने हाई प्रोफाइल के नेता को उसके घर में ईडी ने अघोषित रूप से कैद रखा। कोई सबूत नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, सब बाद में व्यवस्था हुई। अभी तक ईडी की कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में कोई जानकारी नहीं, कोई विज्ञप्ति नहीं। तो जब इस तरह की घटनाएं सामने नजर आती हैं, आप जिला पंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देते हैं, जब इस प्रदेश के आप बड़े दिग्गज ओबीसी नेता अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक को मंत्रिमंडल में नहीं लेते हैं, जब इस प्रदेश के दिग्गज नेता लता हुसैन, रेणुका सिंह के साथ ये सरकार अन्याय करती है, जब इस प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता पुन्नूलाल मोहल्ले के साथ जब ये अन्याय करती है, तो जब ये सारी चीजों को एक सिलसिलेवार तरीके से जोड़ के देखा जाएगा तो ये साफ समझ में आता है कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी, इसको अरपा पैरी की धार से भी तकलीफ है, इसको छत्तीसगढ़िया तीज त्योहार से भी तकलीफ है, इसको छत्तीसगढ़िया नेताओं से भी तकलीफ है, इसको ओबीसी, आदिवासी और एससी वर्ग के नेताओं से भी तकलीफ है, इसको अल्पसंख्यकों से भी तकलीफ है। तो जब ये सारी चीजें दिखती हैं तो साफ साफ ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक गंदी मानसिकता के साथ बदला लेने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और उसका परिणाम ये सामने नजर आ रहा है कि न सूत न कपास, लट्ठम में लटक, कोई सबूत नहीं, कोई जांच नहीं, कोई चालान नहीं। ईडी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार